नमो अध्यायारम् नमो लोहे सव्यसाभूरम् नमः श्री वर्धमानाय बोलो नमः वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्या गणपयायते पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कुछ व्यवस्थाओं के चक्कर में हम फिर लेट हो गए हैं, लेकिन मंगलाष्टक तो समय पर हो गया था, हम भी समय पे आ गए थे, लेकिन कुछ चर्चा तो करना ही पड़ती भाई, है ना। आप लोगों ने तो पैसे दे दिए, लेकिन कलश लाना, उन्हें लिखना, व्यवस्थित धरना आदि आदि व्यवस्थाएं रहती हैं, उन सब में थोड़ा समय लगता है। आज आप लोगों ने जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया है। और ये ग्रंथ का नाम क्या है? अच्छे से बोलो सब लोग। रत्न करंडक। क्या है? श्राप्ताचार। अर्थ क्या है? श्रापों का आचार। श्रापों का आचार है, और उस आचार को हम रत्नों के पिटारिया, रत्नों का जो पिटारा है, वह हम श्रावक को दे रहे हैं। उनके आचार के पालन, आचार मतलब उनकी, जैसे हमने बताया था, मुनिराज जो होते हैं उन्हें 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ता है। कितने का पालन करना पड़ता है? उसके आधार पर ही मुनिचर्या का पालन होता है। ऐसे श्रावक के लिए श्रापाचार का पालन करना पड़ता है। तो श्राप का जो आचरण है वो श्रापाचार में है। हम जब दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले हमें मूलाचार पढ़ना पड़ता है। आप लोगों ने श्रावक बने कि नहीं बने? जब तक श्रापाचार नहीं पढ़ोगे, जब तक श्रावक कैसे कहलाओगे बताओ? आप अपने आप को श्रावक कह नहीं सकते, हम श्रावक हैं। क्यों? तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है श्रावक का। इसलिए अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप सही जैन नहीं कहलाओगे। माँ आपके सामने जैन शब्द लिखा रहेगा, लेकिन जब तक श्रावक का आचरण नहीं पढ़ोगे तो श्रावक नहीं कहलाओगे। ये जो ग्रंथ है, इसके लेखक का नाम भी सभी को आना चाहिए, क्योंकि वक्ता की प्रमाणिकता से वचनों में प्रमाणिकता आती है। क्या बोला हमने? प्रमाणिकता से वचनों में प्रमाणिकता आती है। क्या अर्थ है इसका? जो शब्द हमने बोले वही शब्द आप बोल दो, और वही शब्द एक बाहर जाने वाला व्यक्ति बोल दे, शब्द वही है, लेकिन महाराज जी ने कहा भैया, तो उन शब्दों में दम आ जाएगी। श्रावक ने कहा हाँ ठीक है, बाहर वाले ने कह दिया अरे कहते रहते। शब्द वही है, लेकिन बोल कौन रहा है? वही शब्द आचार्य विद्यासागर ने बोल दिए, हाउ, अरे आचार्य जी ने हाउ बोल दिया, हाउ बोल दिया है। तो वक्ता प्रमाणिक है, तो वचनों में प्रमाणिकता आ जाती है। प्रमाणिकता से उनके शब्दों में प्रमाणिकता बन जाती है। तो ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के लेखक की जानकारी होना चाहिए। कौन है लेखक? बोलो। पीछे वाले तो बोलो, पूजा हो गई हो तो।
आचार्य समद्भद्र स्वामी महाराज हैं। अब इनके बारे में सुनो। ये आचार्य समद्भद्र स्वामी एक बहुत बड़े आचार्य थे। संस्कृत में अगर कोई कृति लिखने वाले हैं, स्तुति वगैरह, तो प्रथम आचार्य समद्भद्र हैं। इन्होंने इस प्रकार की स्तुति पाठ लिखे हैं कि उनको ऊपर से पढ़ो नीचे से पढ़ो तो उसका रहस्य निकलता है। ऐसे इन्होंने 24 तीर्थंकर भगवानों की बहुत अच्छी स्तुति संस्कृत में लिखी है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है आप्त परीक्षा। आप्त माने होता है भगवान। भगवान की परीक्षा करने वाले थे तो आचार्य समद्भद्र स्वामी महाराज। वो कहते थे अपना माथा ऐसे वैसे नहीं टेकते, पहले आपकी हम परीक्षा लेंगे। ऐसे आचार्य समद्भद्र स्वामी बहुत बड़े तार्किक, ये कह सकते हैं पंचम काल के कलिकाल सर्वज्ञ माना जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े तपस्वी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा। आज वो अपने बीच में नहीं है, लेकिन मुनिराज से ज्यादा कीमत उनके वचनों की होती है। जैसे तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जनवाणी है। वह जनवाणी कैसी है? हमारे लिए पूजनीय भी है, और उसी जनवाणी का आधार मान के अपन सभी लोग व्रत करते हैं, नियम पालन करते हैं। क्यों? हमारे भगवान की बात इसमें लिखी है। तो आचार्य समद्भद्र स्वामी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिखे गए श्लोक हमारे सामने है। समझ लो आचार्य महाराज जी हमारे सामने हैं। ऐसा मान करके हम बड़ी विनय भक्ति के साथ एक एक रत्न को सुने और जीवन में उतारें। प्रथम मंगलाचरण में उन्होंने जो बात रखी है वो आप लोगों ने सुन ली है, लेकिन कम से कम जिन्होंने कहा है और जिस ग्रंथ में कहा है, ये दो बातें सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रवचन हो रहा है, ग्रंथ चल रहा है, उसका नाम सब लोग बोलो एक बार। अगर किसी ने पूछ लिया बाहर वाले ने, तुमने कहा कुछ चल तो रहा है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, हर व्यक्ति को क्या मालूम होना चाहिए? रत्न करंडक का ग्रंथ चल रहा है। अर्थ मालूम चल गया? रत्न यानी रत्न, करंडक यानी पिटारा, और श्रावक यानी श्रावक, और उसका आचार। श्रावक का आचार कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, लेखक का नाम कौन है? आचार्य समद्भद्र स्वामी है। इन्हें बहुत बड़ी व्याधि हो गई। देखो, इस पंचम काल में अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत होती है। जब भी परीक्षा होगी धर्मात्मा की होगी, पापी जीवों की परीक्षा नहीं होती, धर्मात्मा की होती। चांडाल ने नियम लिया, उसकी परीक्षा हो गई। शीर्षधर ने व्रत लिया, परीक्षा हो गई। सीता सती ने क्या किया? शील का पालन किया, उसकी परीक्षा हो गई। उसी पर बुरी लांछन लगा दिया, शील का दोष लगा दिया। बताओ, उसने सबसे अच्छे पा। लेकिन सच्चे धर्मात्मा परीक्षा से डरते नहीं, पेपर देते हैं और 100 में 100 नंबर लाते। क्यों? सच्चे हैं, कहीं डर की बात ही नहीं है। जिसने पढ़ा है उसे परीक्षा कभी भी ले लो। तो ऐसे आचार्य समद्भद्र स्वामी बहुत बड़े भगवान के पक्के भक्त थे, लेकिन परीक्षा हो गई, इन्हें बीमारी आ गई और इनके शरीर में ऐसी व्याधि आई कि तुम सुबह से शाम तक इन्हें आहार देते जाओ, भूख ही नहीं मिटेगी। अब कौन आहार देगा बताओ? सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे वे, इतना आहार कौन देगा? फिर इनके गुरु उन्होंने कहा कि हम समाधि ले रहे हैं, अब ऐसे में कैसे चलेगा काम? आचार्य ने कहा, गुरु महाराज ने कहा, नहीं ऐसा नहीं करते, अभी तुम्हारे द्वारा धर्म की बड़ी प्रभावना होना है। किसने कहा ये बात?
गुरु महाराज ने। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई मार्गदर्शक सच्चा गुरु अवश्य होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मार्ग बिगड़ जाएगा। निर्णय कौन करेगा? हम यह सही है, उन्होंने तो समाधि की तैयारी कर ली, तब उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हें समाधि नहीं लेना है, एक दूसरा उपाय है। क्या उपाय है? इस पद को छोड़ दो, मुनि पद को। कैसे कैसे छोड़ दें? छोड़ दो, तुम्हारी बीमारी का इलाज कर लो, जब तुम अच्छी हो जाओ फिर इस पद को धारण करना, फिर भी हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, शरीर है, नहीं दे रहा साहब। उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। फिर कहीं ऐसी जगह गए जहां पर बहुत प्रसाद खूब आता था। फिर क्या किया जाए उपाय? तो उन्होंने कहा ये उपाय है कि जो लोग कितने भगवान प्रसाद खाते हैं, भगवान कुछ खाते नहीं थे। आप लोगों ने देखा वहां परंपरा है, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो वहां पर कुंडलों प्रसाद चढ़ता था। उन्होंने कहा सुनो, हम ये सब प्रसाद भगवान को खिलाएंगे। भगवान को नहीं खाते थे। उन्होंने पर्दा, उनके यहाँ पर्दा लगता है, पर्दा लगाया, सब खा लिया, भस्म व्याधि इनकी शांत हो गई। मतलब खाते रहते, भोजन मिलने लगा। उन लोगों ने सोचा, दूसरे लोगों ने, पुजारी लोगों ने, अरे यार ऐसे कैसे खाते, भगवान तो खाते नहीं, हम तो दुनिया कैसे बोलते थे, ये कैसे? उन्होंने देख लिया वहां से। धीरे धीरे क्या व्याधि इनकी शांत हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया, प्रसाद सब लोग कहेंगे भगवान को खिलाओ, अब कैसे खिलाएं भगवान को? इनकी व्याधि खाते तो जे थे, समझ रहे ना, खाते तो जे थे। उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने धीरे से सामान फेंकना बाहर कर दिया। वो लोगों ने देख लिया, पुजारियों ने। फिर राजा से कह दिया कि राजा वो खाते नहीं है, फेंकते हैं, भगवान को नहीं खिलाते, और ना भगवान को नमोस्तु करते हैं, जिन भगवान के यहाँ रहते थे। समझ रहे हैं ना सब लोग? सब बात बता नहीं सकते खुल के। तो फिर राजा ने बुलाया, इधर चलो यहाँ नमस्कार करो इनको। बोले महाराज हम नमस्कार नहीं करें। बोले करना पड़ेगा तुम्हें नमस्कार। अरे भगवान, जी परीक्षा हो गई। पूरे राज दरबार बैठा और वो वहां पर रखी गई, गोल गोल सामने रख दी, नमस्कार करो। उन्हें अपनी भक्ति पे विश्वास था। उन्होंने एक स्तुति लिखी, स्वयंभू स्तोत्र, उसमें 24 भगवान की स्तुति है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 अपने हृदय में एक एक भगवान को बिठाते गए। हे भगवान, हमारे हृदय में तो जिनेन्द्र देव हैं, सामने कौन है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो जिनेन्द्र भगवान को नमोस्तु करना है। अगर मेरा नमोस्तु हो तो मेरे सामने जिनेन्द्र भगवान ही हो। हे भगवान, अगर अंतरंग के भावों से अगर मेरी आपके प्रति भक्ति हो तो मेरा मस्तक जिनेन्द्र भगवान के सामने ही झुकेगा। ऐसी पढ़ते पढ़ते वंदे विबंदम, 8वें भगवान चंद्रगुरु भगवान की स्तुति करते हुए जो उन्होंने अपना मस्तक को झुकाया, सामने तो कुछ और था लेकिन वो फट गए और वहां से चंद्रगुरु भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। देखो, ये है सच्ची भक्ति। हम आचार्य विद्यासागर जी के जितने भी मुनिराज हैं, सभी लोग उस स्वयंभू स्तोत्र तो सवेरे सवेरे पढ़ते हैं हम लोग। उसमें 24 भगवान की स्तुति रहती है। एक बार पढ़ने में आधा घंटे का समय लगता है। सामायिक भी करना पड़ता, प्रीति कुमार भी करना, प्रीति कुमार पाठ भी करना, सामायिक पाठ करना, प्रीति कुमार करना, और क्या करना, नंदीश्वर भक्ति पढ़ना तो नंदीश्वर भक्ति करना, और क्या करना, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना। ये सब सवेरे से करना ही पड़ता है। जल्दी दीक्षा की भाव नहीं बनाना भैया, इतने तो करना ही पड़ता है। किशोरंज भी करना पड़ता है। फिर दोपहर में फिर प्रीतिक्रमण एरिया पद करना पड़ती है। शाम को फिर प्रीतिक्रमण करना पड़ता है। गलती कम करते हैं, क्षमा ज्यादा मांगते हैं। प्रीतिक्रमण मतलब अपने दोषों की क्षमा। तुम लोग क्या करते हो, गलती ज्यादा करते हो और क्षमा कम मांगते हो। आचार्य श्री कैसे थे? आचार्य श्री और कम गलती करते थे, लेकिन वे जो प्रीतिक्रमण हम 1.5 घंटे में करेंगे वो 2.5 घंटे में करते थे। धीरे धीरे 2.5 घंटे 3 घंटे में ऐसे बैठे रहते थे, पूरे समय हाथ जोड़े।
एक पुस्तक कुंड फोटो बनी है पृथ्वी में करते समय, ऐसे हाथ जोड़े पृथ्वी समय, पृथ्वी के मन में हाथ जोड़े रहते थे पूरे समय। गलती कम करते थे और अच्छे से करते थे। और क्या करते थे आचार्य श्री, जो सोमगु स्त्रोत अब हमें 1 घंटे सामायिक करना है, पृथ्वी को करना है, भक्ति करना है, 2-2.5 घंटे कर लिए, थक गए। आचार्य श्री थकते नहीं थे, उनके पास समय कम रहता था कि हमारे पास, उनके पास कम रहता था समय, समाज संभालना, सबको समय देना, संघ को संभालना। वे उस सोमगु स्त्रोत को सवेरे भी पढ़ते थे, दोपहर में और शाम को, 3 बार पढ़ते थे। शुरू से नहीं पढ़ा, कब से पढ़ा? जैसे आचार्य समर्थ भगवान ने परीक्षा दे करके पास हुए। अब किसी को मालूम नहीं है, आज हम पहली बार बता रहे हैं आपको। जब आचार्य श्री बीनावाड़ा में थे, 2005 की बात है, तो कुंडलपुर के बड़े बाबा को बड़े मंदिर में पहुंचाना था। ऐसे हम आप लोगों को बीच बीच में संस्मरण सुनाते रहे गुरु जी के, है ना। तो बड़े मंदिर में जाना था, पूरी समाज विरोध में, कमेटी तक आचार्य श्री कैसे होगा, आचार्य श्री कैसे होगा। अब आचार्य श्री सोच रहे, अब कमेटी ऐसी करी तो हम कैसे काम करें। संघ के महाराज कहने लगे, आचार्य श्री लोग ऐसे कह रहे हैं, पुरानी मूर्ति है, कुछ हो ना जाए। अब बताओ, अभी तक समाज कह रही थी, अब कमेटी कहने लगी, अब महाराज ही कहने लगे। आचार्य श्री ने क्या किया? आचार्य श्री ने कहा कोई बात नहीं, सब लोग कह रहे हैं 4 महीने तक एक ऐसी खुली डल्लान में मच्छर काटे, हवा चले, उसी में रहे वो। और उन्होंने क्या किया? स्वयंभू स्त्रोत को सवेरे, दोपहर और शाम 3 बार पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भगवान की भक्ति ही संसार से तारती है, और उन्होंने उस स्वयंभू स्त्रोत को 3 बार, नंदीश्वर भक्ति को 3 बार पढ़ना शुरू किया। और वहां से सीधे बीनावाड़ा से बिहार करके सीधे कुंडलपुर आए, और बहुत जबरदस्त उन्होंने प्रवचन किया जनवरी के महीने में, 14 जनवरी को। और 1-2 दिन बाद ऐसी तैयारी हुई कि आचार्य श्री ने पूरा जो भी मंत्र पढ़ा हो, जो भी शक्ति लगाई हो अपनी भगवान के प्रति, न संघ साथ दे रहा था, न समाज साथ दे रही थी, न कमेटी साथ दे रही थी। केवल साथ देने वाले थे तो जैनेन्द्र देव और उनकी भक्ति। बड़े बाबा को उन्होंने विश्वास था कि हम काम कर ले जाएंगे। और उन्होंने प्रवचन में कह दिया कि ये बड़े बाबा फूल की तरह चले जाएंगे बड़े मंदिर में। बड़े बाबा का मंदिर तो था और रहेगा, आकार बाबा का नहीं, मंदिर का बदलना था। बाबा तो वैसे के वैसे हैं। और जब बड़े बाबा को 17 जनवरी को सवेरे से उठाया गया, सुबह से मेहनत करते करते 3-4 बज गए। हम तो पूरी रात 2 किलोमीटर दूर रोड पे बैठे रहे, हम रात भर, जनवरी के महीने में रात भर नहीं लेटे, रोड पे क्यों बैठे रहे? यहाँ से पुलिस, यहाँ से पुलिस, यहाँ से पुलिस। अरे भैया, नाक में दम। हम लोगों ने कहा मुनिराज तो बैठना पड़ेगा। तब पुलिस वाले आए, एक महाराज जी गाड़ी पे चढ़ गए, गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं से लौट जाओ तुम लोग। चारों तरफ से ऐसा प्रेशर था, आप लोग ताली तो बजा दो, देखो धोती पहन के आ गया भैया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, एक एक करके आप देखते चले जाओ, कोई बचेगा नहीं, है ना। अभी देखो कलश स्थापना में उस दिन आए, आज बात मान ली, धोती पहन के आ गए, बहुत अच्छा। मंदिर के पास ही तो रहते हैं। हाँ, ऐसा सुनो, बड़ी खुशी की बात है। देखो तुम लोग आज तक धर्म क्षेत्र में सही बता दें, पहले दिन 25 आएंगे, तो दूसरे दिन 22 आएंगे, फिर 15 आएंगे, फिर 12 बचेंगे। लेकिन रीवा वालों का ऐसे गुरु के प्रति समर्पण है कि दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो किसका प्रभाव है? ये आप लोगों का प्रभाव है। अगर आप लोग कम हिम्मत हार गए तो पीछे वाले हिम्मत हार जाएंगे। आपको देख करके और संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखो धीरे धीरे जहां जहां लोग आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो बात मानते हैं। फिर क्या हुआ, शाम को 4 बज गए और बड़े बाबा को निकाला, वहां से सर्प निकले, सर्प उनकी सुरक्षा में हो गई। सपेरों को बुलवाया, फिर उन सर्प को देवलोक थे वे सब,
बोले सामने की बात है, शाम निकले हुए। उनको बाज्जत कहा कि भैया तुम लोग निकल जाओ, तुम्हें वहां स्थान मिल जाएगा। बड़े बाबा तो बड़े बाबा थे। आज दुनिया में अगर एक तीर्थ क्षेत्र है तो वो सम्मेद शिखर, और दूसरा है तो कुंडलपुर के। हमेशा मेला रखा है, हमेशा मेला लगा रहता है। देखो इतना बड़ा मंदिर भी वहां छोटा पड़ रहा है, लेकिन आचार्य विद्यासागर कैसे थे? सारी दुनिया एक तरफ और आचार्य विद्यासागर, इनका नाम है सबके मालिक एक, आचार्य विद्यासागर महाराज। उनने ऐसा काम किया, उन्हें विश्वास था, उन्हें विश्वास था अपनी भक्ति पर। क्या था? उन्हें विश्वास था। और देखो उन्होंने जब बड़े बाबा उठ के गए, फूल की तरह गए, तो आचार्य श्री की आंखों से आंसू आने लगे, आंसू आने लगे। हे बड़े बाबा, आपने हमारी लाज लाग दी, हमारी नहीं धर्म की रक्षा कर दी। कहाँ इतने से स्थान है, बैठे थे यहां से लेके इतने से, इतना सा स्थान था। 20 लोग आ जाएं, वहीं महिलाएं, वहीं पुरुष, मर्यादा नहीं रहती थी, गड़बड़ हो जाता था, लोग खसा से भरे, भक्ति बहुत थी। कहाँ 20 लोग और कहाँ 2000 लोग। आज 2000 लोग भी बैठ जाएं तो मंदिर देखो आज दुनिया की कितनी बड़ी धरोहर बन गई। लेकिन हमारी दुर्बुद्धि कहो, आपकी दुर्बुद्धि कहो, कमेटी की कहो, सब मना कर रहे थे। बताओ जब मेरा संघ में प्रवेश हुआ उसी समय हमारे सामने शिलान्यास हुआ था 1999 में। और आचार्य विद्यासागर जी इस समाज को क्या क्या दे के चले गए। देखो आप, एक ऐसे आचार्य, निष्प्रय आचार्य, केवल समाज के आत्म कल्याण किया और समाज के लिए किया। ख्याति, लाभ, पूजा, प्रशंसा, इसमें साधु फंस गया तो फिर सिद्धियां नहीं होगी। काम की सिद्धियां कैसे होती हैं? जब उनकी सोच अच्छी रहती है कि बस समाज का कल्याण हो या अपनी आत्म साधना हो। पहले अपनी आत्म साधना और फिर समाज के लिए भी समय दो, तो ऐसा दो जिसमें समाज का हित हो। ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर अपन सबके बीच में भगवान बन के आए। तो ऐसा एक ग्रंथ है, इसमें आचार्य समदभक्त स्वामी ने जब नमस्कार किया, प्रतिमा प्रकट हो गई। ऐसे आचार्य समदभक्त स्वामी बहुत बड़े तार्किक, बहुत बड़े जिनेंद्र भगवान के भक्त और बहुत भक्ति करने वाले थे। उनकी कृपा से ये बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। ये भी ग्रंथ वही है और उसको और टीका करके इतना बड़ा बना दिया गया है। लेकिन हम आपको बड़ा वाला नहीं पढ़ा रहे, अभी छोटा वाला जिसमें विषय हम बताते चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, इसका नाम रत्नकरंडा श्रावकाचार्य है। इनके लेखक कौन है बोलो? समदभक्त स्वामी नहीं है, हाँ, आचार्य श्री समदभक्त स्वामी। बोलो आचार्य श्री समदभक्त स्वामी महाराज है। उनका नाम मात्र लेने से अपने कर्म कटते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है, बड़े उपकारी हैं। ऐसे लिखने वाले कौन है बोलो? सब लोग बोलो। ग्रंथ का नाम क्या है? रत्नकरंडा श्रावकाचार्य है। इसके अंदर 150 श्लोक हैं। क्या है बोलो? 150 श्लोक हैं। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की बात है। क्या चर्चा इसमें बात है? सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात है, फिर सम्यक ज्ञान की बात है, फिर सम्यक चारित्र्य में 2 प्रकार, एक गृहस्थ का चारित्र्य, एक मुनियों का चारित्र्य। इसमें किसकी बात है? गृहस्थों के चारित्र्य की बात है ना। तो वो गृहस्थ के चारित्र्य में क्या आता है? अनुव्रत आते हैं। तो जी आपको बताएंगे 5 अनुव्रत बताएंगे, फिर क्या बताएंगे? अष्टमूल गुर बताएंगे, और फिर क्या बताएंगे? इससे आगे बढ़ने के लिए प्रतिमाओं का वर्णन बताएंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य में क्या आएगा? अनुव्रत, गुरुव्रत और शिक्षाव्रत।
है ना। तो सबसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र में क्या हो गया? चारित्र में 3 चीजें, अनुवृत्त, गुणवृत्त और शिक्षावृत्त। ये 12 वृत्त बताएंगे। तो ये हो गया चारित्र। चारित्र में 3 अधिकार रहेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में क्या? अनुवृत्त, गुणवृत्त और शिक्षावृत्त। ऐसे 3 और 3 6 हो गए। और इसमें क्या आएगा? प्रतिमाओं का वर्णन आएगा, संलेखना का आएगा। बस ग्रंथ हो गया। ऐसे इस पूरे ग्रंथ में मोटा मोटा ज्ञान हमने आपको बता दिया। अब एक एक कारका के माध्यम से इसको अपन खोलते चले जाएंगे। किसका वर्णन है इस ग्रंथ में? बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का वर्णन है और प्रतिमाओं का वर्णन है। और क्या है? समाधि, समाधि यानी संलेखना का वर्णन करके एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर कितने हैं? 150 श्लोक। ये ध्यान रखना है ना, 3 बातें याद रखना। ग्रंथ का नाम, लेखक का नाम और इसमें 150 श्लोकों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा है। इतना मोटा मोटा याद हो गया। अब मंगलाचरण में नमः श्री वर्धमानाय याद हुआ कि नहीं हुआ? बिना देखे बोलो। लो ये करोगा, आधा और हो गया वाला, बहुत बढ़िया। निर्धूत बोलो, कली लात मने। ये पंक्ति पूरी याद करना है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात मने। बोलो। ये पंक्ति याद करना है, आराम आराम से पढ़ना। सालोका नाम त्रिलोका नाम यदि विद्या दर्पणाते। ये नीचे वाली पंक्ति है। इस नीचे वाली पंक्ति में बहुत बड़ा रहस्य छपा है। लोक और अलोक क्या कहलाता है, यद विद्या दर्पणाय के अर्थ क्या है, वो सारी बातें हम अब आपको आगे बताने वाले हैं। आज अपना समय हो गया। आचार्य श्री का संस्मरण सुना दिया, आचार्य समर्थभक्त स्वामी के बारे में ही बता दिया। आज 3 सूचनाएं और है, एक काम पूरा हो गया। ग्रंथ को अपन ऐसा बंद कर सकते हैं। पहली सूचना ये है